Hello, welcome to Higher Soul Tarot, and I hope you all are doing good. So, in today's reading, we will see that what universe wants to tell you. यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको पाइल सेलेक्ट करनी है. दिस इज योर पाइल 1 एंड पाइल 2. पाइल 1, पाइल 2. सेलेक्ट योर पाइल्स. पाइल 1, पाइल 2. पाइल 1. लेट्स सी यूनिवर्स का एक क्विक गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या आ रही है फॉर पाइल नंबर 1. पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है फॉर पाइल नंबर 1. आप अभी करेंटली लाइफ में एक ना दोराहे पे हैं, क्रॉस रोड्स. आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं. आपको एक डिसीजन लेना है. यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ विच यू आर नॉट एबल टू टेक. ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप अटके हुए हैं. एक हैंगमैन की एनर्जी है, आप ना एक्चुअली अटके हुए हैं. वो एक रिलेशनशिप हो सकती है, वो एक सिचुएशन हो सकती है जिससे आपको एक्चुअली ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उससे निकलने का रास्ता क्या है. ठीक है, और ये जो सिचुएशन जिसमें आप अभी हैं, इस सिचुएशन ने आपको काफ़ी वाइज बनाया है ना. आपको काफ़ी मैच्योर बनाया है. ठीक है, ये सिचुएशन रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी, योर वर्क. आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पावर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो सकती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना इस सिचुएशन में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है विद योर पावर, विद योर आइडेंटिटी, विद योर वर्क, विद योर जॉब. यस, सो यू आर हैंग्ड. आपकी बिल्कुल हैंगमैन की एनर्जी आ रही है. यू आर हैंग्ड. आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है. इस सिचुएशन में रह के आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है. दुनिया को देखने का जो आपका नज़रिया है ना, वो बिल्कुल बदल चुका है. तो मैंने बोला ना, एक मैच्योरिटी आई है टाइम के साथ, एक विजडम आई है टाइम के साथ. बट स्टिल अभी भी इसीलिए आप कंफ्यूज हैं कि मैं इस सिचुएशन में रहूं या ना रहूं. आपको एक डिसीजन लेना है. तो देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. ठीक है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है. यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको ना इस कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा. आपको यू हैव टू बी इन योर पावर, है ना. आपको अपनी पावर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अपने में बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हैं. हो सकता है कि आपको ना बेसिकली लोगों की ये समझ ही नहीं है कि सोना क्या है, चांदी क्या है और पत्थर क्या है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ ही नहीं है. यू आर वेरी मच कंफ्यूज. आपके पास एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मे बी आप कंफ्यूज हैं, या आपको लोगों की समझ ही नहीं है. ठीक है, कि हु इज़ गुड फॉर मी एंड हु इज़ बैड फॉर मी. फाइन. तो ये एक सिचुएशन है जो यहाँ पे है. तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू गेट द क्लैरिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल. कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप, अगर कोई इंसान है, किसी इंसान से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है, तो पहले आप उस इंसान को अलग अलग एंगल या अलग अलग तरीके से आप उसको समझें. मतलब उसकी सिचुएशन को भी आपको समझने की ज़रूरत है. राइट. हो सकता है कि आप उस इंसान की सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अपने लेंसेज से देख रहे हैं, है ना. ये हो सकता है कि मेरा परसेप्शन ऐसा है कि उसने ये किया तो वो ऐसा ही होगा या वो ऐसे ही होंगे. नहीं, आपको यू हैव टू बी इन दैट पर्सन्स शूज in order to understand what situation that person is also going through. ठीक है, तो आपको उनकी सिचुएशन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की ज़रूरत है. इट कैन बी योर बॉस, इट कैन बी योर कॉलीग, इट कैन बी योर लव इंटरेस्ट, इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर रिलेटिव, एनीवन. तो आप, हो सकता है आप एक ना अपने नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, बट यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव.
अगर आपको एक कहते हैं ना, एक डिसीजन पे आना है, तो आपको उस दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखना पड़ेगा, देन ओनली आप एक डिसीजन पे आ पाओगे। ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी सोचने का एक तरीका जो है, उसमें आपको थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर दिस डिसीजन मेकिंग जो भी आपने लेना है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली, यस, देन ओनली यू विल फील हैप्पी, कंप्लीट, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट दिस कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली लाइफ। ये भी हो सकता है, योर फैमिली लाइफ, योर मैरिज, मे बी मैरिज के लिए आपको एक डिसीजन लेना है कि दिस पर्सन इज़ गुड और दिस पर्सन इज़ बैड, मेरे को ये शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो मतलब ये चीज़ें हैं। तो अगर अगर मैरिज वाला पर्सपेक्टिव है, तो मे बी यू हैव टू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिली। तो आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने लेंसेज चेंज करने को बोला जा रहा है, ठीक है। एक वाइड स्पेक्ट्रम, वाइड सोच है ना, अपने सोचने का जो दायरा है ना, वो आपको थोड़ा सा बढ़ाना है ना, ये आपको कहा जा रहा है। बहुत पेशेंस से आपने काम लिया होगा, लेकिन अभी और आपको पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में आपको पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। यू नीड टू बैलेंस थिंग्स, बैलेंस emotions, you have to balance you have to be emotional and practical at the same time, right? तो आपको अपने ना तो उस डिसीजन को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होके भी नहीं सोचना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके भी नहीं सोचना है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन बीइंग इमोशनल एंड बीइंग प्रैक्टिकल, ठीक है। तो बहुत लॉजिकल होके भी नहीं और बहुत इमोशनल होके भी नहीं, आपको बैलेंस करके उस डिसीजन को लेने को बोला जा रहा है, ठीक है। एंड देन अगर आप किसी एक पर्सन का वेट कर रहे हैं, राइट, अगर कोई पर्सन है, आप उनका वेट कर रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं दैट यू विल सून get a clarity, and मुझे ऐसा लग रहा है that you get the clarity and then you will decide to move out of that relationship. You will walk away from that relationship. I think walking away from that relationship is good for you, ठीक है। Why is it good for you? Why is it good for you? This relationship is not सर्विंग यू वेल। मतलब आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हो सकता है दैट यू आर नॉट फीलिंग कंप्लीटली पावरफुल, हैप्पी, यू आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आपकी सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं बहुत डाउन हुई है इस रिलेशनशिप में, ये मुझे लग रहा है। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये भी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एक ये मैसेज आ रहा है while doing this the reading for pile number 1 that there is something related to the marriage for sure. Maybe you are in love with one person but your family wants you to get married to the other person और आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, राइट। लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज, आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैरिज की जो एक एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है पाइल नंबर 1 के लिए। तो आपको एक अपनी, हो सकता है आपको डिसीजन लेना है अपनी एक लॉन्ग टर्म लाइफ का, कि आगे किसके साथ मेरे को सेटल होना चाहिए, फैमिली की सुननी चाहिए या अपने अपने दिल की सुननी चाहिए। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे एक वो दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों होके आपको सोचना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि इमोशंस में आके आप बिल्कुल चीज़ों को ख़राब कर दें, नहीं, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस एंड देन यू हैव टू डिसाइड। और मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड्स मुझे ऐसा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू विल डिसाइड to leave that romantic relationship and you will honor the desire of your parents. आप, क्योंकि प्रैक्टिकली हो सकता है कि गेटिंग मैरिड उसके साथ जिससे आपके पेरेंट्स चाहते हैं या अरेंज्ड मैरिज, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी रादर देन गेटिंग मैरिड टू द पर्सन विद होम यू लव।
तो यूनिवर्स आपको ये क्लैरिटी देने के लिए ये मैसेज शायद मेरे थ्रू पहुंचा रहे हैं. सो द पर्सन whom your parents they have chosen for you, I think that person is better. So leave the past behind and accept this new offer. Okay, so yes, this was the reading for pile number 1, and let's see जिन्होंने pile number 2 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग है, यूनिवर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है. लेट्स सी व्हाट देयर करंट सिचुएशन आर. अभी पहले देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है उनकी करंट सिचुएशन क्या है जो चल रही है अभी. लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द करंट सिचुएशन एंड व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू. बिट्रेयल, चीटिंग, lost, tired, don't know how what to do. मतलब कहते ना बिल्कुल टूट चुके हैं आप एक सिचुएशन में. बैकस्टैबिंग, बिट्रेयल, चीटिंग, ये वाली एक एनर्जी है जो अभी आपकी आ रही है. या there was no equal give and take, and it is again related to a love relationship. Definitely it is related to a love relationship. यस, आपकी जो सिचुएशन है हो सकता है पास्ट में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे आपके संग एक चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, समवन हैज़ लेफ्ट यू, हार्ट ब्रोकन. देयर वॉज नो इक्वल गिव एंड टेक इन दैट रिलेशनशिप. मे बी आपने बहुत किया होगा उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, बट आपको जो एक्चुअली मिलना चाहिए था जितना उतना आपको उस रिलेशनशिप में मिला नहीं. देयर वॉज नो इक्वल गिव एंड टेक. देयर वॉज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी ऑल्सो. मे बी यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दैट रिलेशनशिप. मे बी वो जो रिलेशनशिप होगा दैट वॉज नॉट बेस्ड ऑन लव, रादर देन दैट वॉज कंडीशनल, मनी बेस्ड, मटीरियलिस्टिक relationship. ठीक है, that person was not there with you for the sake of love, but somewhere money was involved. कि होता है ना जैसे आपसे कोई फ़ायदा निकल रहा है, फ़ायदे की वजह से वो इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में हों. सो एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट रिलेशनशिप हैज़ एंडेड. ठीक है, अब्रप्टली एकदम से शायद वो ख़त्म हुआ है, और नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा. और आपकी लाइफ में यूनिवर्स कहते हैं ना कि एक सोलमेट, एक ट्रू लव, लॉन्ग लास्टिंग लव, एक कनेक्शन, रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है. और ये जो कनेक्शन होगा, राइट, ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस लेकर आएगा आपकी लाइफ में, इंजॉयमेंट लेकर आएगा आपकी लाइफ में. एंड दिस रिलेशनशिप कैन टर्न इनटू अ मैरिज. ठीक है, मैरिज में ये रिलेशनशिप कन्वर्ट हो सकता है. आपने बहुत पेशेंस के साथ, मुझे लगता है यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ पेशेंस बीइंग इन दैट रिलेशनशिप. बहुत वो जो आपका जो पुराना रिलेशनशिप था ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो एंड हुआ है, मे बी दैट वॉज अ कार्मिक रिलेशनशिप. दैट रिलेशनशिप केम इन टू योर लाइफ टू टीच यू अ लेसन. आपको कुछ सिखाने के लिए, मे बी पेशेंस सिखाने के लिए वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया था. या एंड जो ये नया रिलेशनशिप आएगा ना, इसका एक ये है दैट दैट पर्सन विल बी इन लव विद यू, विद योर ब्यूटी. दे विल फाइंड यू द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन. If you are a female, then they will be mesmerized by how beautiful you are. If you are a male watching this video, then the girl will be mesmerized by how handsome you are, how handsome you look, right? So yes, there is something related to your beauty. और हो सकता है इस relationship में आने के बाद you feel so good, like a queen, like an empress, that you know, oh my god, I really wanted this, and this relationship made me so happy after so long. हो सकता है जो पास्ट का आपका रिलेशनशिप था उसमें
आप ना खुश रहना भूल गए थे। आप गेटिंग रेडी, लुकिंग गुड, स्पेंडिंग टाइम ऑन योर सेल्फ और गोइंग टू द पार्लर, गेटिंग ग्रूम्ड एंड ऑल, आप सब भूल चुके थे। मतलब यू आपका मन ही नहीं करता होगा ये सब करने के लिए। बट दिस न्यू रिलेशनशिप, आप जैसे इसमें आएंगे ना, दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू मेक यू ब्यूटिफुल inside out. मतलब a complete happiness. You will glow. You will start glowing, you know, once you will get this person in your life. For sure. That commitment, that stability, that true love, soulmate kind of love is definitely entering your life. और आपने बहुत वेट किया है इस चीज़ का. Universe is now going to bless you विद दैट पर्टिकुलर थिंग. और ये एक रीडिंग, ये वाला जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, ये डेफिनेटली आपकी एक लव लाइफ से रिलेटेड है. ठीक है, या दिस इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ. या अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है. इफ़ इट इज़ नॉट अ न्यू रिलेशनशिप, देन देयर आर चांसेस दैट ओल्ड रिलेशनशिप कैन, फॉर सम ऑफ यू, मेरे को एक मैसेज आ रहा है कि जो आपका ओल्ड रिलेशनशिप था, जो एकदम से ख़त्म हो गया था आउट ऑफ नो वेयर, तो कोई आपका एक्स भी वापस आ सकता है. जैसे अभी ना मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो मर्करी रेट्रोग्रेड जब होता है ना, उसमें देयर आर चांसेस कि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप होते हैं, आपके जो एक्स होते हैं, दे कैन कम, दे कैन यू नो, आप उनका कॉल आना, उनका मैसेज आना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है दोबारा से. ऐसा कोई इंसान जो अपने आप को यू नो रोक रहा था आपसे बात करने के लिए, उन्होंने बाउंड्री सेट कर ली थी, नो कम्युनिकेशन, नो कॉल्स, नो कॉन्टैक्ट, समथिंग लाइक दिस. तो ये भी एक चांसेस हैं कि आपको उनका एक कॉल या मैसेज आ सकता है. देयर आर हाई चांसेस. लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन को लेके कि यू नो व्हाट इज़ द यूनिवर्स आपसे क्या. और आपका इंट्यूशन, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने. एक ये आपके लिए एक मैसेज है कि अपने इंट्यूशन की सुने आप. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ओपन माइंड रख के आपको सोचने की ज़रूरत है. ठीक है, आपको दो चीज़ों में से एक, अगेन कुछ, यू नीड टू मेक अ बैलेंस, ब्रिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ. और ये जो भी एक नया कम्युनिकेशन है, मतलब नया पर्सन है, या एक्स से आपका जो एक कॉन्टैक्ट, जो रिकॉन्टैक्ट होने वाला है, वो आपको रीच आउट करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी हो रहा है. दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन 2 weeks और 8 days, 8 days और 2 weeks, राइट. ये एक टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही क्विक कम्युनिकेशन है. कोई कम्युनिकेशन आपके इधर एक्स से या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है. आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है. आपकी डेस्टिनी, आपका जो, और आई कैन से दैट योर डेस्टिनी रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप. एक रिलेशनशिप में जो साइकिल है आपकी, वो एंड होके एक नई साइकिल शुरू होने वाली है. तो यस, अगर आपके एक्स हैं तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप या तो बहुत बेटर हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा, उसमें एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, या कुछ नया, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए और जो आपकी बिल्कुल, कहते हैं ना कि लाइफ ही चेंज कर दे. कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने बहुत पेशेंस के संग काम, बहुत पेशेंस के साथ आपने चीज़ों को मैनेज किया है. एंड यूनिवर्स आपको अपलॉड करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, फॉर ऑल योर पावर, योर स्ट्रेंथ, यू नो, योर करेज. इतना कुछ होने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी. तो अब यूनिवर्स आपको आपकी हिम्मत के लिए रिवॉर्ड करेंगे, रिवॉर्ड करना चाहते हैं. सो एंड यू विल सी अ मेजर shift in your destiny as far as your love life is concerned or your overall life is concerned. So ये जो भी changes हैं, ये बहुत जल्दी हो रहे हैं, बहुत quick हो रहे हैं. Yes, so this was the reading for pile number
too. I hope you like the reading and see you in the other reading.